हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी 27 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के वायरल डेरिवेशन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 25 से 30 मार्क्स की पूछी जाती है। यानी कि आपने अगर बस ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना तो आपके 25 से 30 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमारा जो फिजिक्स के में क्या होता है, फिजिक्स में हमारा सबसे ज़्यादा रोल होता है डेरिवेशन का। अगर आपने ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके 25 से 30 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं। अब देखिए, इसमें हमारी फर्स्ट डेरिवेशन है, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और डायरेक्टली 5 मार्क्स की पूछी जाती है। और फ्रेंड्स देखिए, आपसे जो डेरिवेशन पूछी जाती है 3 मार्क्स की तो बहुत कम पूछी जाती है, ज़्यादातर आपसे 5-5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो अगर आपने ये डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर ली ना तो 25 से 30 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षय स्थिति यानी कि अनुदैर्ध्य स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। अब देखिए, अगला है हमारा, गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार रिपीट होता है। अब देखिए, अगला है हमारा, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, और अगली डेरिवेशन हमारी, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल आवेश Q तथा त्रिज्या R के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर और खोल की सतह पर। तो देखिए, या तो आपसे ये वाली डेरिवेशन पूछेगा 5 मार्क्स की, या पूछेगा ये वाली, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या पूछेगा ये वाली। यानी कि इन तीनों डेरिवेशन में से आपसे एक डेरिवेशन तो पूछेगा ही। तो गॉस के प्रमेय के आधार पर अनंत विस्तार वाली आवेशित समतल चादर के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ये हमारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। देखिए, 2017 से 2025 तक यही हमारी 11 महत्वपूर्ण डेरिवेशन है जो कि बार बार रिपीट हुई हैं। अगर आपने इन 11 महत्वपूर्ण डेरिवेशन को अच्छे से तैयार कर लिया ना तो आपके 25 से 30 नंबर यहीं से पक्के हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अगली डेरिवेशन है हमारी। अब देखिए, अगली डेरिवेशन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपको बोर्ड एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा। अब देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरा हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, या तो ये वाला क्वेश्चन आएगा या आएगा ये वाला क्वेश्चन कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए, अगला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में से कोई सी डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी। अब देखिए, अगला हमारा, बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो हम यहाँ पर बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। अब देखिए, अगला हमारा, एम्पियर की परिपथी नियम की सहायता से धारावाही परिनालिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगला हमारा, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित कीजिए। तो हमें यहाँ पर गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। अब देखिए, अगला है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व यानी कि L धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व यानी कि L धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, F1 व F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। क्या रखे हैं? F1 व F2
फोकस दूरी के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी f बराबर f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2 होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ये 11 महत्वपूर्ण डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर ली ना, तो आपके 25 से 30 मार्क्स यहीं से पक्के हो जाएंगे। और यकीन मानिए यही डेरिवेशन आपसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, और ये डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।